और अंधा चलता गया तो दोनों आग से बच गए। इसी प्रकार ये संसार का जो ताप लगा हुआ है, इससे अगर बचना है तो कहानी छोटी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी है ये जवानी। जवानी व्यक्ति पे आती है, ध्यान रखना, आंख बंद हो जाती है। इसलिए कथा बुजुर्गों के लिए कम, लेकिन 20 वर्ष से जो ऊपर हैं कथा यहां से प्रारंभ होती है। आंख बंद होने को हो, कथा सुन लीजिए तो आंख खुल जाएगी। ये मत समझना कि ये जवानी हमेशा रहेगी, कुछ दिन के लिए आई है। आखिर पे हमारी भी दशा बुजुर्गों जैसी होगी। बगल में जो बुजुर्ग बैठे हैं उनका दर्शन करना, अभिमान मत करिए। ब्रह्मानंद जी ने भी 2 शब्द कहे हैं बड़े प्यारे। एक चेतावनी में संत ने भी कहा है, अभी शीशे के पास खड़े होकर के जो हम चेहरा देख रहे हैं, बड़े मुस्कुराते हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन कुछ समय बीतेगा, बस दशा बदल जाएगी। चेहरा वही होगा, शीशा वही होगा, लेकिन रूप वो नहीं होगा। कि बंदर जैसो मुख हो जाबे, डगमग नारी हले, माया संग ना चले। चेतरे गुमानी नरिये, जन्म ना मिले, माया संग ना चले। जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा होता है लंगड़ा। बुढ़ापे में अनुभव बहुत है, लेकिन चलने लायक नहीं रहा। पूरा जीवन जिसने जिया है उसको अनुभव है कि वास्तव में मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। अगर अब 10 मिनट अपने जीवन पे थोड़ा विचार करेंगे, एकांत में बैठ करके अपने घर में, पूजा में ज्यादा मन मत लगाइए। मैं गारंटी से कहता हूं, जिसने अपने जीवन में रोजाना 10 मिनट अपने लिए दे दिए, गारंटी से कहता हूं उसका जीवन अपने आप सुधर जाएगा। केवल 10 मिनट। लेकिन हम पूजा केवल उसे मान बैठे हैं कि जो माला जप ली, मेरी पूजा हो गई। सबसे बड़ी पूजा है आत्मचिंतन, इससे बड़ी दुनिया में कोई पूजा नहीं होगी। और जिसने अपने आप पे विचार कर लिया, केवल 10 मिनट एकांत में बैठ करके, इससे बड़ा ध्यान, इससे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं होगी। जिसने अपने आप को देख लिया उसने दुनिया को देख लिया, और जिसने अपने आप को नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। कभी अपने घर में जाकर के एकांत में बैठ करके विचार करें कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं, क्या ये मार्ग मुझे मंजिल तक पहुंचा देगा? जिस मार्ग पे मैं जा रहा हूं, इस मार्ग पे मंजिल है कौन सी? कभी विचार इस पे करना। बस बुढ़ापे में होश आता है कब? जब पैर थक जाते हैं तब। बुढ़ापे में केवल बता सकते हो, लेकिन कर नहीं पाओगे। करने के लिए तो जवानी चाहिए। इसलिए जवानी और बुढ़ापा दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक समाज में तरक्की होने वाली नहीं है, नहीं होगी। एक ट्रेन में 90 साल के बुजुर्ग चढ़ गए, लंबी दाढ़ी, सफेद सफेद बाल। और मजे की बात देखो, ट्रेन में चढ़े स्टेशन से, डिब्बे में कोई नहीं था, अकेले। अब अकेले एक सीट पे बैठे, खिड़की के किनारे आराम से बैठ गए। ट्रेन छूटने को हुई, जैसी टाइम हुआ ट्रेन चलने लगी, उसी वक्त उस डिब्बे में 8-10 लड़के चढ़ गए। और हैं लड़के, स्टूडेंट हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में पुत्र शब्द आया, लड़का शब्द नहीं आया, लेकिन हम कहते हैं लड़के। क्यों कहते हैं? क्योंकि घर में रह रहे हैं तो लड़के ही रह रहे हैं, और घर से जा रहे हैं तो लड़के जा रहे हैं, और घर में आ रहे हैं तो लड़के ही आ रहे हैं। इसीलिए तो लड़के हैं। क्या है लड़के में? जहां देखो वहीं लड़के। 8-10 लड़के चढ़े, ट्रेन चलने लगी, लेकिन आपस में विचार किया, देखो ये जवानी है, एक काम करो। बोले क्या? डिब्बे में बोर हो रहे हैं,
बोले कोई बात नहीं, थोड़ी दूर स्टेशन है। अरे बोले नहीं, एक काम करो। क्या? बोले इस चैन को खींचो। अब बताओ क्या जरूरी है चैन खींचना? एक लड़के ने कहा कि चैन खींचो, दूसरे ने कहा सावधान, पहले चेतावनी जो लिखी है ना उसको पढ़ो। क्या? बोले अकारण अगर चैन खींचोगे तो 1200 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, और नहीं भरोगे तो 3 महीने जेल में जाना पड़ेगा। अब 10 लड़कों ने कहा काम करो, चंदा करो। 10 लड़कों ने चंदा किया, 1200 रुपए इकट्ठे किए, एक लड़के पे जमा किए। बोले टीटी आवे तो 1200 रुपए दे देना, लेकिन अब चैन तो खींचेंगे अकारण, इसलिए तो लड़के हैं। 1200 रुपए चंदा करके लड़के पे जमा की और चैन खींची। चैन खींची, ट्रेन खड़ी रह गई। टीटी दौड़ करके आया, किसने खींची चैन? अब 10 लड़कों की बुद्धि काम कर गई। 10 लड़कों ने आपस में विचार किया, एक काम करो। बोले कि हम हैं 10 और ये बुढ़ा है अकेला, इसकी तरफ उंगली कर दें तो ये अपने आप भुगतेगा। 10 ने कहा ये सही है। टीटी ने कहा बोलो किसने खींची? 10 लड़कों ने कहा साहब ये जो बुजुर्ग बैठा ना, बोले हाँ खिड़की किनारा लंबी दाढ़ी वाला, इसने खींची। जो टीटी ने बुजुर्ग की तरफ देखा, बुजुर्ग समझ गए अगर मैं लाख मने करूं तो ये 10 में अकेला मानी इनकी जाएगी। बुजुर्गों ने मन में विचार किया, कहाँ चक्कर में पड़ गए, अच्छे खासे अलग बैठे थे। अगर लड़कों के चक्कर में नहीं होते तो ये नौबत नहीं आती। टीटी ने कहा बुजुर्ग होकर के 90 साल की उम्र हो गई, लंबी दाढ़ी है, सफेद बाल हैं, बताओ शर्म आनी चाहिए, चैन क्यों खींची, क्या मजबूरी थी? बुजुर्गों ने कहा मने करना ठीक है नहीं। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ कर कहा साहब ये बालक बिल्कुल सही कह रहे। क्या? बोली ये चैन हमने ही खींची। टीटी ने कहा वो तो हमने भी सुन लिया, लेकिन क्यों खींची? बुजुर्ग ने कहा साहब मजबूरी हो गई इसलिए खींची। क्या मजबूरी थी? बुजुर्ग ने कहा मजबूरी बताएंगे तब, पहले जब 4 पुलिस वाले बुला लो तब। टीटी ने आदेश दिया, 4 पुलिस वाले आ गए डिब्बे में। क्या बात है? बुजुर्गों ने कहा साहब क्या बता, मैं जेब में 1200 रुपए पड़े थे। देखो साहब, बुजुर्ग कह रहा है जेब में 1200 रुपए पड़े थे, इन 10 लड़कों ने छीन करके इस लड़के पे जमा कर दिए। अब मैं इनसे लड़ तो नहीं सकता, इसलिए मैंने चैन खींची। टीटी ने कहा इनकी तलाशी लो। तो बुजुर्ग के सामने चंदा किया था, उसे तो मालूम है कि इस पे 1200 रुपए जमा है। पुलिस वालों ने छानबीन करी, जो तलाशी ली, जेब में हाथ डाला तो नोट निकले, और गिने तो ठीक 1200 निकले। बुजुर्ग ने बिल्कुल सही बात कही। पुलिस वालों ने रुपए लेकर के बुजुर्ग के हाथ में दिए। टीटी ने साहब पीठ थपथप, वाह क्या बात है साहब, भले बुढ़ापा आ गया तो किया है तो क्या हुआ, लेकिन साहब आपकी जो दरिया दिली है, आपकी जो हिम्मत है, उसको दाद देनी पड़ेगी। हमारे देश में ऐसे बुजुर्गों की जरूरत है। लड़कों ने मन में विचार किया, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि घटना इतनी उल्टी घटेगी। बुजुर्ग के हाथ में 1200 रुपए पहुंच गए और जेल की नौबत हमारी भी आ गई। पुलिस वालों ने हथकड़ी डाली, चलो चोरी करते हो जबरदस्ती, वो भी ट्रेन के अंदर। 10 लड़कों में हथकड़ी डाल करके ले करके चले। अब तो हमारा 10 लड़के बुजुर्ग की तरफ देखे, भाई बुढ़े ने कमाल कर दी। बुजुर्ग भी खिड़की में से धीरे से टेढ़ी निगाह से देख रहा है, और जब वो डिब्बे से निकले, स्टेशन से जैसे बाहर निकले, तो खिड़की की तरफ देख रहे हैं बाहर बुढ़े। बुढ़ा भी हाथ दाढ़ी पे घुमा रहा है। बुढ़ा कह रहा है सारे में, ये धूप में सफेद ना भाई, जीवन को जिया है। ये ऐसा बुजुर्ग का अनुभव, यानी बुढ़ापे का होश और जवानी का जोश जब दोनों मिलेंगे तब समाज में तरक्की होगी। जवानी अंधी होती है, इसलिए कल भी हम देख रहे थे, यात्रा तो बड़ी प्यारी निकल रही थी, लेकिन देखो अपनी खुशी के लिए यदि कोई काम कर रहे हैं और सामने वाला दुखी हो रहा है तो क्या ये धर्म है? विचार करिए आप। हाँ, कल बड़ी विचित्र घटना घट रही थी। महाराज जी हाथ जोड़ रहे हैं, नीचे उतारो, और भगत जी कह रहे नहीं ऊपर उठाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये धर्म नहीं है।
बहुत सावधान होकर के जीवन में चलना है साहब। जयकार कम लगाओगे चलेगा, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे, ये सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। दिखाई दे रहा था महात्मा जी के हाथ थक गए, हाथ नीचे करें, वो बालक के ऊपर करो, बोलो। हेलो
की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। ये माला मीरा ने फेरी, 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 ये माला मीरा ने फेरी। पी गई जहर का प्याला जपेगा कोई दिलवाला, पी गई जहर का प्याला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, दिलवाला दिलवाला जपेगा कोई मतवाला, दिलवाला दिलवाला जपेगा कोई मतवाला। हरि नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, हरि नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। ये माला नरसी ने फेरी, 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 ये माला नरसी ने फेरी। बात भरायो नंद लाला जपेगा कोई दिलवाला, बात भरायो नंद लाला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंदी मैं नहीं चलूंगा तो चाहे मैं जितनी कथा कहूं अंतिम में हालत यही होगी। केवल दुपट्टा डाल करके बैठने से काम नहीं चलेगा, मार्ग पे चलना पड़ेगा। और नहीं चलेंगे, केवल पैसा कमाते रहे और घर में भरते रहे तो हालत तो धुंधली जैसी होगी। लाते घूसे पड़ रहे हैं। अच्छा, बाबा बनते तब क्या करते हैं? मुड़ते हैं, तभी तो बाबा बनते हैं। मुड़ेंगे तभी बाबा बनेंगे। बाबाओं से बात करो तब देखो कहाँ मुड़े। कोई कहता हम हरिद्वार में मुड़े, कोई प्रयागराज में मुड़े, कोई पुष्कर में मुड़े, कोई बद्रीनाथ में मुड़े, अलग अलग जगह सबकी। मुड़ने का मतलब यानी आप कहीं मुड़े, लेकिन क्यों मुड़े? मुड़े तो फिर मुड़ गए तो मुड़ गए, और मुड़ करके नहीं मुड़े तो ऐसा मुड़ना भी बेकार है। मुड़ने का मतलब ये नहीं है केवल मुंडन हो गया हो। मुड़ने का मतलब है कि जो मन हमारा घर की तरफ था अब वही मन परमात्मा की तरफ मुड़ जाए। ये है सा मुड़ना। और मुड़ने के बाद और घर की तरफ मुड़े रहे, इसीलिए तो फिर बाबा होते हैं। मुड़ने के बाद बाबा बनते हैं। बाबा का मतलब क्या है? बाबा, बाबा जी। फिर जाबा जी नहीं है, फिर तो बाबा जी हो गए। और मुड़ने के बाद न बाबा जी और न जाबा जी, फिर विडंबना बहुत बुरी है। हर किसी के लिए थोड़ा सावधान रहना है। वक्ताओं को भी सावधान रहना है, केवल उपदेश देना नहीं है।
जो धन हम कमा रहे हैं, अगर इस धन से धर्म नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इस धन को भोगेगी, तो बुद्धि खराब होगी। बड़े बड़े वक्ताओं की संतान को देखना आप, कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल की बात है साहब। ये शास्त्र में उंगली किसी एक की तरफ नहीं उठती है, शास्त्र में उंगली हर किसी की तरफ उठी है। और विशेषकर जितनी ऊंचाई पे हम बढ़ते जा रहे हैं उतने सावधान होते जाएं। लेकिन अधिकांश घटना ये घट रही है कि हम जितनी ऊंचाई पर हैं उतनी आंखें बंद होती जा रही हैं, उतनी आंखें बंद। जबकि शास्त्र कहता है नहीं, जितनी ऊंचाई पे हैं उतने सावधान ज्यादा रहो। आप नीचे बैठे हैं, हम इस ऊपर चौकी पे बैठे हैं। अगर श्रोता नीचे बैठा है, बाई चांस नींद का झोंका आया तो लुढ़क जाएगा, तो चोट लगेगी? नहीं लगेगी, फिर बैठ जाएगा। अच्छा, कहीं वक्ता कहीं लुढ़क गया नीचे, फिर चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? तो जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी चोट ज्यादा लगेगी। इसलिए जितनी ऊंचाई है, ये है साहब वेश्याओं की कथा। कथा सुन रहे हैं, विषयों के चक्कर में ज्यादा न पड़े। हर चीज सीमित है। अब मैं ये कहूं कि विषय बुरे हैं तो विषय बुरे नहीं हैं। इंद्रियां हैं, इंद्रियों के लिए विषय भी है। कोई ये न समझे कि विषय बुरे हैं, नहीं, शरीर है। कैसी आवाज है बिल्कुल ही खराब है ये आवाज। शरीर है तो शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है कि नहीं, बताओ आप। भोजन नहीं करोगे तो क्या शरीर चलेगा? शरीर नहीं होगा तो क्या माला जपोगे? शरीर नहीं होगा तो क्या मंदिर में हम जा पाएंगे? शरीर सही नहीं होगा तो क्या हम कथा कह पाएंगे? यानी शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है। इसी प्रकार इंद्रियों को चलाने के लिए विषयों की जरूरत है। लेकिन भोजन की जरूरत है शरीर को चलाने के लिए, और कहीं ज्यादा भोजन कर लिया तो यही भोजन मौत का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? ज्यादा खाओगे तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और लिमिट से खाओगे, सीमा में खाओगे आप, तो यही शरीर आपका भजन में भी लगा रहेगा। इसी प्रकार ये विषय हैं, विषय बुरे नहीं। कभी ओशो की किताब पढ़िए आप। ओशो ने जो विचारधारा रखी है बहुत अच्छी लगी साहब। भोग से योग की तरफ। भोग बुरे नहीं है, लेकिन भोगों को भोगना कैसे है ये ज्ञान नहीं है। बस हम केवल एक बात कहते हैं साहब, भोग बुरे हैं। अगर भोग बुरे होते तो भोग बनाए क्यों परमात्मा ने? इंद्रियां बनाई क्यों? दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, लेकिन बस उसको भोगना हमारा गलत काम है। बस वो तरीका हमारे पास नहीं है। चलो मैं आपसे कहूं, एक चाकू दिखा करके मैं ये कहूं कि चाकू अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, तो आपका निर्णय क्या है? है कोई निर्णय आपके पास? अगर मैं चाकू दिखा करके ये कहूं कि चाकू अच्छी चीज के बुरी, कोई निर्णय नहीं है। क्यों? चाकू किसके हाथ में है ये निर्णय होगा तब। समझदार व्यक्ति के हाथ में होगा तो बढ़िया सब्जी और बढ़िया फल कटेंगे, और ना समझ के हाथ में होगा, किसी बालक के हाथ में होगा, तो वो अपने हाथ पांव ही काटेगा। यानी चाकू बुरा नहीं है, लेकिन व्यक्ति के, किस व्यक्ति के हाथ में है ये महत्वपूर्ण है। यानी उसको भोगना कैसे है ये हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। पंच विषयों के चक्कर में पड़ा है साहब धुंधकारी। 5 वेश्याओं ने समाप्त कर दिया, और विषयों के चक्कर में जीव समाप्त होगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माला जपने वाला हो, चाहे वो पूजा करने वाला। ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि माला जपने वाला व्यक्ति वैकुंठ में जाएगा। माला जपने वाला व्यक्ति यदि भोगों में डूबा है, कथा कहने वाला व्यक्ति यदि भोगों में डूबा है, तो हालत धुंधकारी जैसी होगी। पूजा केवल माला जपना ही नहीं है,
पूजा केवल अगरबत्ती लगाना नहीं है, पूजा इतनी संकुचित नहीं है कि चार दीवारी में ही पूजा बंद हो जाए। पूजा का मतलब है विस्तार, व्यापक। लेकिन हमने पूजा को केवल चार दीवारी में बंद कर दिया। बोले मंदिर में जो अगरबत्ती लग रही है, मंदिर में जो दीपक चल रहा है, मंदिर में जो माला जप रहे हैं, केवल वही पूजा है। केवल वही पूजा नहीं है। ध्यान देना, एक योगी अगर बद्रीनाथ से ऊपर समाधि लगाता है, एक महात्मा बद्रीनाथ से ऊपर समाधि लगा करके शरीर छोड़ता है, जो गति एक योगी को मिलेगी जो बद्रीनाथ में ध्यान लगा करके शरीर छोड़ रहा है, और एक सैनिक यदि अपने देश की रक्षा करते हुए बॉर्डर पर शरीर छोड़ रहा है, तो जो गति एक योगी की होगी वही गति एक सैनिक की भी होगी। क्योंकि तराजू का पल्ला उठा करके देखिए, दोनों की पूजा में कोई अंतर नहीं है। अगर उसने योग की साधना करते करते परमात्मा के लिए शरीर छोड़ा है, तो उसने देश की सेवा करते करते शरीर को छोड़ा है। दोनों की पूजा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमने केवल पूजा उसे मान रखा है कि जो माला जप रहा है वही पूजा है। विषयों के चक्कर में जाओगे, चाहे वो कोई भी हो, और विषयों के चक्कर नहीं होगा तो कथा कही आएंगी। कर्माबाई की कथा, धन्ना जाट की कथा सुन लीजिए आप। कर्माबाई कौन से मंदिर में बैठ करके माला जपती थी, बताओ आप। कर्माबाई ने कौन सा सत्कर्म किया, कर्माबाई ने कौन सा मंदिर बनवाया, लेकिन कर्माबाई अपने हाथों से जो उपले बनाती है, जो कंडे बनाती है, कर्माबाई का कंडा साफ बोलता है। यह है जीवन का प्रेम, यह है जीवन की भक्ति। जीवन ऐसा बन जाए, आपकी हर क्रिया पूजा बन जाएगी, आपकी हर क्रिया भक्ति बन जाएगी। अगर कहीं विषयों के चक्कर में पड़ गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। धुंधकारी गया, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता लगा, गया में जाकर के पिंडदान किया, और पिंडदान करने के बाद लौट करके अपने नगर में आए, और नगर में आने के बाद देखा तो धुंधकारी प्रेत बन करके पड़ा है। कथा तो आप सबने सुनी है। भगवान भास्कर से दूसरे दिन सब निवेदन किया है, और सूर्यदेव ने गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण जी अगर धुंधकारी की मुक्ति चाहते हैं आप, तो केवल एक ही उपाय है। क्या है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तो विश्रुतम। श्रीमद् भागवतान मुक्ति श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तो विश्रुतम। भगवान सूर्य ने स्वयं कहा है कि धुंधकारी यानी प्रेत की मुक्ति केवल और केवल एक ही दवा है, वो है भागवत, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम।